बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय के लिए अध्याय 5 जो कि प्रारंभिक आकारों को समझना है, इसकी अंतिम प्रश्नावली 5.9 हल करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 में दिया गया है निम्न का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं दूसरे स्तंभ में। इसमें प्रथम स्तंभ में उनके नाम दिए गए हैं और इन नामों को हमने उन आकृतियों से सही सही मेल कराना है, सुमेलन करना है। तो बच्चों यहाँ कुछ आकृति हम देख रहे हैं। तो ये जो आकृतियां हैं, शंकु की आकृति है, गोला की आकृति है, बेलन की आकृति है, घनाभ और पिरामिड की आकृति, इनको हमने मेल कराना है। तो बच्चों शंकु के उदाहरण हम अपने रोज के जीवन में देखते हैं। आइसक्रीम हम खाते हैं, आइसक्रीम शंकु के आकार की होती है, यानी आइसक्रीम शंकु। आइसक्रीम कोन तो हमने इससे हम भली भांति परिचित हैं। और बच्चों हम अपने जन्मदिन को कैसे भूल सकते हैं, उस दिन हम जन्मदिन की टोपी पहनते हैं, तो वो शंकु के आकार की होती है। और कभी कभी हम यातायात में देखते हैं कि जो यातायात पुलिस होती है वो यातायात शंकु के आकारों का प्रयोग करती है। बच्चों कीप को हम दैनिक जीवन में देखते हैं, ये शंकु के आकार की होती है। और बच्चों गोला का अगर हम उदाहरण देखें अपने जीवन में, तो जैसे फुटबॉल हम खेलते हैं, फुटबॉल गोला के आकार की होती है। क्रिकेट बॉल हो गया, गेंद हो गया, और लड्डू को कौन भूल सकता है, लड्डू गोला के आकार का होता है। बच्चों अगर हम बेलन के आकार की बात करें तो इसके उदाहरण जैसे मोमबत्ती हो गया, गिलास हो गया, रोड रोलर हो गया, ये बेलन के आकार के होते हैं। घनाभ के लिए हम अपनी किताब पढ़ते हैं, किताब की जो आकार होता है वो घनाभ के आकार का होता है। किताब हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई। तो ऐसी कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, हमारा ज्यामिति बक्स हो गया, ये घनाभ के आकार का होता है। और बच्चों अगर पिरामिड की बात करें, गीजा का पिरामिड और तंबू हम देखते हैं, कुछ तंबू पिरामिड के आकार के लगाए जाते हैं। इजिप्ट का पिरामिड, ये हमने इसके बारे में सुना हुआ है, देखा हुआ है। तो अब हम मिलान कर लेते हैं। हमें पता है कि शंकु कैसा होता है। तो ये शंकु स्तंभ 2 में हम देख रहे हैं कि स्तंभ 2 में जो दूसरा आकृति दी गई है तो ये शंकु है। तो यहाँ पर ये शंकु हुआ दूसरी आकृति, और ये तीसरी जो आकृति है स्तंभ 2 में, ये किताब दी गई है, ये घनाभ है। बच्चों यहाँ पर हम एक बॉल या गेंद देख पा रहे हैं, ये गेंद गोला की आकृति होती है। और अंतिम भाग में हम देख पा रहे हैं कि ये बेलन है, ये बेलन की आकृति है। और जो पहली आकृति दी गई है ये पिरामिड है। तो बच्चों शंकु, तो शंकु को शंकु के साथ हम मिलान करेंगे, गोला को गोला के साथ मिलान करेंगे, बेलन को हमने बेलन के साथ मिलान करना है। घनाभ, ये जो किताब की आकृति है ये घनाभ की आकृति है। और पिरामिड पहली जो आकृति होगी ये पिरामिड होगी। तो इस तरह से हमने इनको सुमेलन कर लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक के 2 और उदाहरण दीजिए। तो बच्चों हम शंकु के यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं। जैसे आइसक्रीम शंकु हो गया। बच्चों दूसरा उदाहरण इसका जन्मदिन की टोपी हो सकता है। गोला के 2 उदाहरण, लड्डू हो गया बच्चों, दूसरा उदाहरण गेंद हो सकती है। बच्चों बेलन के उदाहरण ले लेते हैं, 2 उदाहरण बेलन के, जैसे मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती की जो आकार होती है वो बेलन के आकार की होती है। बच्चों दूसरा उदाहरण हम गिलास ले सकते हैं, गिलास का आकार भी बेलन के आकार का होता है। अब हमने घनाभ के उदाहरण देने हैं। तो घनाभ के उदाहरण ईंट हो सकती है जिससे मकान बनते हैं। माचिस की डिब्बी, क्योंकि हमने माचिस की डिब्बी को देखा है कि इसका आकार घनाभ के आकार का होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। तो माचिस की डिब्बी घनाभ का उदाहरण है। बच्चों अंत में हमने पिरामिड के उदाहरण देने हैं। गीजा का पिरामिड हो गया। दूसरा उदाहरण बच्चों हम तंबू ले सकते हैं। हमारे जो सैनिक हैं जब कहीं जाते हैं तो वो कहीं कहीं तंबू का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 2, निम्न किस आकार के हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ वस्तुएं दी गई हैं, हमने इनके आकार को बताना है।
भाग ए में दिया गया है आपका ज्यामिति बक्स। बच्चों ज्यामिति बक्स ये घनाभ के आकार का होता है। भाग बी में दिया गया है ईंट। बच्चों ईंट से हम भली भांति परिचित हैं, इनसे मकान बनता है और ईंट की आकृति जो होती है, इनका जो आकार होता है घनाभ के आकार का होता है। तो ईंट का आकार घनाभ होता है। एक माचिस की डिब्बी। बच्चों माचिस की डिब्बी का आकार, ज्यामिति बक्स का आकार, ईंट का आकार ये एक जैसे होते हैं। आकार एक जैसा होता है, इनका साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती है। भाग डी में दिया गया है सड़क बनाने वाला रोलर। बच्चों ये बेलन के आकार का होता है, ये हमने देखा हुआ है कुछ इस तरीके से होता है। तो सड़क बनाने वाला रोलर बेलन के आकार का होता है। एक लड्डू, लड्डू गोला के आकार का होता है। तो लड्डू का आकार बच्चों गोला का होता है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।